माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है कि हम आपको अभिनय सर में सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि बुक आपको साइड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बुक करंट पब्लिकेशन की, इसका कंटेंट बहुत ही अच्छा तैयार किया गया है, इसलिए ये बुक का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि दोस्तों इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसमें दोस्तों ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं नंबर सिस्टम के। एक वीडियो में मैंने दोस्तों 2 पार्ट को यहाँ पे 2 टाइप को कंप्लीट कराने की यहाँ पे कोशिश की और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्व भी कराया है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज जो हम करेंगे टाइप 7 और टाइप 8, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, यूनिट डिजिट से रिलेटेड है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल के, रेलवे की कई टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ हम सीधे बढ़ेंगे। देखिएगा, हम करने वाले माय डियर टाइप आपका टाइप नंबर 7 पहले हम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इसको समझना है। ठीक है, देखिए, when 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8, how many value of x are there। ठीक है, देखिए, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पे इसका बताने वाला हूँ। एक तो लॉन्ग मेथड है, इसमें से 8 को माइनस कीजिए, उसके फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर उसमें से 6 फैक्टर को माइनस कीजिए, तब जाके आपका आंसर आएगा। इतना लेंथी नहीं मैं आपको बताऊंगा। आपने यूक्लिड थ्योरम पढ़ी होगी माय डियर, यूक्लिड थ्योरम, ठीक है, जिसमें एक छोटा सा रूल होता है कि आपका यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर, ठीक है, वो कम होता है, ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है उससे। ठीक है, और या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन कम होता है उस नंबर से जिससे कि डिवाइड दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, इस चीज को यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझते हैं और बहुत ही पैटर्न वाइज इसको समझेंगे। देखिए माय डियर, अगर मैंने आपसे कहा कि मैं 9 में डिवाइड देता हूं 5 का, ठीक है, मतलब जिस नंबर से यहाँ पे डिवाइड दिया जा रहा होगा उससे हमेशा रिमाइंडर कम होंगे। कैसे? अगर मैंने इसमें डिवाइड दिया तो 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे 10 होता माय डियर तो पूरा डिवाइड चला जाता। अगर 8 में डिवाइड देते तो रिमाइंडर 3 आता, और 7 में डिवाइड देते रिमाइंडर 2 आता, और 6 में डिवाइड देते रिमाइंडर 1 आता, और अगर 5 में डिवाइड देते तो रिमाइंडर आपका 0 आता। मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, जिस नंबर से भी डिवाइड दिया जा रहा है उससे हमेशा एक कम आपका रिमाइंडर होगा। अब देखिए, रिमाइंडर यहाँ पे 8 है, ठीक है, जैसे रिमाइंडर यहाँ पे 4 था। चीजों को बहुत ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना था? 4 था। ठीक है, तो इसके कितने रिमाइंडर बन सकते थे? एक 4, एक 3, एक 2, एक और एक 0। मतलब जिस नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है, ठीक है, जिस नंबर से माय डियर डिवाइड दिया जा रहा है उतने ही आपके रिमाइंडर बचते हैं। मतलब इसका रिमाइंडर जैसे आ जाता 0, 1, 2, 3, 4 तक इसका रिमाइंडर क्या होता? आ जाता। और इतने नंबर से इसमें प्रॉपर तरीके से डिवाइड देते तो रिमाइंडर अलग अलग यहाँ पे आते। मतलब आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पे याद रखना है। और आपको क्या करना है माय डियर, 8 शेषफल प्राप्त होता है। इसका मतलब जितने भी यहाँ से नंबर्स का डिवाइड जा रहा होगा वो 8 से कम होंगे। एक 0 होगा और एक 1 होगा, एक आपका 2 होगा, एक आपका 3 होगा, एक आपका 4 होगा, एक आपका 5 होगा, एक 6 होगा, एक 7 होगा। अब इनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर हो गए। तो 8 आपका क्या हो जाएगा माय डियर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका पहला टाइप। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको अगर इस टाइप से समस्या कभी होती है, ठीक है, तो हम आपको साथ ही साथ दूसरा टाइप भी यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, क्योंकि सारी चीजें मैं चाहता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा आपको समझाया है। ध्यान से देखिएगा माय डियर, हमको करना क्या है। देखिए, हमको पता है कि रिमाइंडर आता है कितना? 8 आता है। तो हमको 200 में से माय डियर क्या कर देना है? 8 को कम कर देना है तो 192 आ जाएगा। अब माय डियर करना क्या था? 192 के हम कर देंगे फैक्टर। 192 के क्या कर देंगे माय डियर? फैक्टर कर देंगे। ठीक है, देखिए, 2 से यहाँ पे 9, 6, यहाँ से 48,
फिर आपका यहाँ पे माय डियर आ जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 12, और यहाँ से आ जाएगा माय डियर आपका 6, और यहाँ से आ जाएगा आपका 3, और 3 से आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से जब हम फैक्टर काउंट करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, जब फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर निकालने का एक सिंपल सा मेथड होता है, ठीक है, सिंपल फैक्टर, इवन फैक्टर नहीं, ऑड फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर नहीं, ओनली फैक्टर की बात कर रहा हूँ। गुणनखंडों की संख्या हमको अगर निकालनी होती है तो माय डियर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, 2 दिया गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर कितना माय डियर 6, और 3 कितने टाइम है आपका 1 टाइम, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे जो पावर होती है ना उनमें एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे ये 6 है तो यहाँ पे कर देंगे 7, यहाँ पे 1 है तो यहाँ कर देंगे 2, तो इसके फैक्टराइजेशन जो होते हैं ना वो कितने हो जाते हैं 14, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ से अगर इसके सिंपल यहाँ पे 192 के फैक्टराइजेशन अगर हम निकालते तो यहाँ पे 2 से भी डिवाइड जाता है, इसमें 3 से भी जाता, 4 से भी जाता, 6 से भी जाता, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया माय डियर, ठीक है, और यहां से हो जाएगा एक आपका 196 या 48 हम ले सकते हैं, ठीक है, 196 को यहाँ पे ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6 देखिए ये कितने होगा टोटल, यहाँ पे 6 हो गए, 6 को क्या कर देंगे हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर तब भी 8 आ जाता है, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हो, आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 196 ना लेकर यहाँ पे 1 डिजिट का ही लेते हो तो आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 से ये टोटल कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही लेंथी हो गया, पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, 2 मेथड आपको बता दिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इफ n 8 की पावर 12 देन n इज अ डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर की। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर में इस नंबर को हमें लाना होगा, ध्यान से देखिए प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर में लाने की हम बात करेंगे माय डियर, हम सबसे पहले क्या करें, हमको पता है कि 8 की पावर 12 हमको दिया है, ठीक है, हमको पता है 4 जो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है इसी के मल्टीपल में है कि नहीं है, लेकिन हम 8 की पावर को परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो लिखेंगे इस तरीके से, हम लिखेंगे 2 की पावर, अगर मैं इसको 3 लिख देता हूं माय डियर, ठीक है, तो यहां से ये 12 का 12 रहता, मतलब ये हो जाता 2 की पावर कितना 36, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया गया है यहाँ पर उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है, तो अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में माय डियर बनाता यहाँ पर तो मैं क्या करता 4 लिख देता इसको, मतलब 2 की पावर 2 लिख देता मैं इसको, और यहाँ पे लिख देता 18 लिख देता कि नहीं, तो ये आ जाता माय डियर आपका 4 पे पावर कितना हो जाता 18 हो जाता, ठीक है, हो जाता कि नहीं हो जाता। बस यही बात आपको क्या करनी थी यहाँ पे समझनी थी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। देखिएगा अब परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टराइजेशन आपको निकाल लेगा, ठीक है, भाज्य मतलब फैक्टराइजेशन आपको करने कितने नंबर से डिवाइड, देखिए आप परफेक्ट स्क्वायर कितने 4 को 18 बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लेकिन एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है इसमें बीच में मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमको क्या करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था अभी तुरंत के पावर में क्या कर देना है, एक प्लस कर देना है, 18 + 1 कितना हो जाएगा माय डियर 19, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा माय डियर क्या आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 ये इसमें पूछा गया है कि इफ n इक्वल 2 की पावर 15 2 की पावर 12 माइनस का 9 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n, n आपको फाइंड करना है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड है सबसे बड़ा इनमें से, ठीक है, ये सभी प्राइम है, प्राइम नंबर देखिए 17 13 11 7, सबसे पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है n इक्वल दिया है माय डियर आपको 2 की पावर 15 प्लस 2 की पावर 12 माइनस 9, ठीक है। अब इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा, हमको पता है माय डियर यहां से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 12 लिख सकते हैं नहीं भाई, ले लेंगे आसानी से, 2 की पावर 12 अगर माय डियर मैंने कॉमन ले लिया तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि यहां से 2 की पावर 3 रह जाएगा कॉमन लेने के बाद, और यहां से रह गया आपका 1, और ये -9 ऑलरेडी है ये यहाँ पे, ठीक है। चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है, अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे माय डियर क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा
2 की पावर कितना 12 और ये हो जाएगा माय डियर आपका 9। ठीक है, मैं 2 की पावर 3 8 और 1 9, ये तो सब पे आता है 9। ठीक है, अब माय डियर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है इसमें भी 9 है इसमें भी 9 है, तो मैं क्या करूंगा माय डियर 9 यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। 9 अगर मैंने कॉमन लिया तो मुझे पता है यहाँ पे 2 की पावर 12 आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे कितना 1। ठीक है, तो ये तो प्राइम नंबर है नहीं। अब इसको हमें बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, देखिए अब हमको पता है, इसको हम देखिए, इसको हम छोड़ देते हैं, इस नंबर को हम नहीं लिखेंगे बार बार पे। ठीक है, इसको माय डियर हमको पता है किस तरीके से हम लिख सकते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम केवल इतना करेंगे माय डियर कि हमको पता है 9, इसकी जरूरत नहीं है, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको हम 2 की पावर 6 पे पावर यहाँ पे 2 लगा सकते हैं -1। ठीक है, और इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको हम कर सकते हैं, जो कि होता है एक बार प्लस में 2 की पावर 6 प्लस का 1 और एक होता है 2 की पावर 6 माइनस का 1। ठीक है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। हमको पता है माय डियर कि 2 की पावर 6 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 64 माइनस 1 63 इसमें है नहीं, वो प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, ये तो ओपन होता रहेगा आपका। ठीक है, ये 65 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 32 और 2 की पावर 6 होता है 64। हम क्या करें, एक नंबर और इसमें से और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अब हम क्या करेंगे माय डियर, इसको और सॉल्व कर लेंगे। मतलब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ साइड में। यहाँ देखिए 2 की पावर 3 कितना लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे हम 2 ये लिख सकते हैं, -1 की पावर 2। तो माय डियर ये हो जाता आपका कितना, ध्यान से देखिए, ये हो जाता आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में 2 की पावर 3 माइनस का 1 और एक बार हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस का 1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, या फिर दोस्तों आप इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। इसको 2 की पावर 12 आपको आना चाहिए, तो उसमें काफी टाइम लगता है ना, इसलिए मैं इस तरीके को आपको समझा रहा। देखिए ये हो जाता 8 माइनस का 1, ये हो जाता 8 प्लस का 1 9। ठीक, तो यहां तो हो जाता माय डियर आपका कितना 7 और ये हो जाता 9। ठीक है, और आपकी आगे ये संख्या और रह गई, ये हो जाता आपका 65। ठीक है, 65 हो जाता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 गुणा 9 गुणा कितना 13 गुणा 5। अब देखिए सबसे बड़ा प्राइम, देखिए ये प्राइम नंबर है, ये नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। ठीक है, और ये भी है, तो सबसे बड़ा कौन सा 13, तो आपका आंसर 13 आ जाएगा। आप इसको यहीं से कर सकते थे, इसको कर देते 65। ठीक है, 9 तो आगे मल्टीप्लाई में था ही ना, और इसको कर देते आप 64। 65 को 13 इंटू कितना लिख देते 5, 13 पंजे 65। ठीक है, तब भी आपका यहाँ से आ जाता। ये पूरा प्रोसेस मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया है बेसिक तरीके से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है माय डियर आपका, इफ n इक्वल 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 11, देन हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर इन n। ठीक है, आर देयर ऑफ n आर देयर, मतलब यदि n बराबर 9 की पावर 8 9 की पावर 9 9 की पावर 10 और 9 की पावर 11, तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव फैक्टराइजेशन आपसे ओनली फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, ऑड इवन या प्राइम की बात नहीं हो रही, केवल फैक्टर की। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे माय डियर, हम लिखेंगे n इक्वल दिया है आपको 9 की पावर 8 प्लस 9 की पावर 9 प्लस 9 की पावर 10 प्लस 9 की पावर 11। तो माय डियर यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 की पावर 8 यहाँ से कॉमन हम ले सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 9 की पावर 8 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। आगे यहाँ से अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 की पावर कितना 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तब माय डियर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 9 की पावर 8, ये तो ऑलरेडी है ये। ठीक है, और यहाँ से टोटल हो जाएगा ये 1 ये 9 और यहाँ से ये कितना 81 और यहाँ से ये माय डियर कितना हो जाएगा 279। ठीक है, हमको प्राइम हमेशा फैक्टराइजेशन करने पड़ते हैं छोटे से छोटे, तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 ऑलरेडी है ये, यहाँ पे ये हो गया 820 आपका। ठीक है, देखिए 10 ये हो गया और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 810 ये हो गया, तो 820 हो गया आपका। ठीक है, इसको देखिए
इसको अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा इसको। ठीक है, देखिए ये 3 की पावर 16 हो गई इंटू 41 से जा रहा है, तो 41 से अगर देखिए इसके फैक्टर यहीं से निकाल देता हूँ। ठीक है, 2 से करेंगे 4 1 0, यहाँ से 2 से करेंगे 41 से कर दो, हमें तो फैक्टर चाहिए, कैसे भी उल्टे सीधे कर दो, आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे 10 टाइम जाएगा, 2 से कितना 5 टाइम, और 5 से कितना यहाँ पे 1। तो यहाँ से देखिए 3 तो यहाँ पे आ ही गया, 2 कितने टाइम है 2 टाइम, 2 की पावर 2। ठीक है, 5 कितना है माय डियर, 1 है, तो 5 की पावर यहाँ पे 1, और यहाँ पे 41 कितना है, 1 है, 41 की पावर 1। ठीक है, यहाँ से अब चीजों को समझना है, आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हमको फैक्टर फाइंड करने, क्या फाइंड करने, फैक्टर फाइंड करने माय डियर, तो आपसे मैंने कहा था कि पावर में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 2, और ये भी हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 17, ये मल्टीप्लाई 17 थी 51, 51 हो गया, ये 4, तो ये हो जाएगा 4 4 5 20, 204 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 5वां जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है। हाउ मेनी 1000 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर पॉसिबल, मतलब 1000 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव, 1000 अंकों की। चीजों को समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका क्रमचय से है, क्रमचय से हम इसको बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, वैसे तो बहुत सारा टाइम लगेगा सोचने में। क्रमचय होता है मतलब परम्यूटेशन। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। क्रमचय का मतलब होता है कि ये कह रहा है 1000 अंकों वाले, तो 1000 अंकों वाले 1000 तक अगर हम अंक लिखेंगे, तो सपोज करो यहां तक 1000 वाले अंक हमारे हो जाते। ठीक है, अब केवल माय डियर आपको इतना ध्यान रखना है कि पहली जगह देखिए, हम कोई भी नंबर बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें 0 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होना चाहिए। मतलब अगर स्टार्टिंग में हम, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, स्टार्टिंग में हम माय डियर इन सबको रखते हैं तो नंबर आपका बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 हमने रख दिया, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो नंबर होगा वो 999 अंकों का होगा, ना कि 1000 अंकों का। ठीक है, अगर मैंने 0 को यहाँ पे पुट कर दिया, तो मेरी बात को ध्यान से समझिए, 0 को यहाँ पे अगर मैंने पुट कर दिया, देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ, अगर मुझे 3 डिजिट वाला कोई नंबर बनाना है, कितने 3 डिजिट से समझाता हूँ, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। वंस टेंस और 100 हो जाता। अब 3 डिजिट का अगर मैं बनाता, तो यहाँ पे 9 में से 9 अंक आ जाते आपके चेंज होके, यहाँ से सॉरी ये कितने हो गए 10 हो गए, तो यहाँ पे 10 के 10 नंबर यहाँ पे रख सकते थे हम, यहाँ पे हम 10 के 10 नंबर रख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 10 के 10 नंबर नहीं रख सकते थे, क्योंकि माय डियर अगर मैंने यहाँ पे 0 को रखा, सपोज कीजिए मैंने 063, तो क्या ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा? नहीं, 2 डिजिट का होगा, आगे 0 नहीं आएगा। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। तो स्टार्टिंग में पहले नंबर पर केवल आपके 9 आते हैं। कितने आते हैं? 9 आते हैं। बात है समझ में? बाकी सब तो 3 डिजिट का जब हम बनाते, ये क्वेश्चन भी बन जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको लिखते हैं 9 × 10 की पावर कितना, तो 3 डिजिट वाले में क्या होता है, एक कम पावर 9 की मल्टीप्लाई में आपको लिख देना है। ऐसे यहाँ पे कितना होता है माय डियर, 9 नंबर आते, बाकी सब यहाँ पे 10 गुणा 10 गुणा 10 कब तक आते, 1000 तक। ठीक है, सॉरी कितनी बार आते, 999 तक। ठीक है, आते कि नहीं? तो इसको लिख देंगे 9 गुणा 10 की पावर कितना, 999। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको जल्दी कैसे करना, जितने अंक आपसे पूछा गया हो, ठीक है, केवल आपको इतना करना है, 9 × जितना आपसे पूछा गया उसमें से 1 कम कर देना है, मतलब 10 की पावर में 1000 माइनस 1 कम कर देना है, तो हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 999। ठीक है, इसमें एक बार 100 अंक वाला भी पूछा गया है, तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 9 गुणा 10 की पावर 99। एक कम करके मल्टीप्लाई में पावर में आपको लिख देना है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये देखिए, ये सिंपल है क्वेश्चन, करेंगे इसको भी भाई अच्छे तरीके से, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 56 75 60 84 210 इक्वल टू की पावर p इंटू 3 की पावर q 5 की पावर r और 7 की पावर s, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q अपॉन s प्लस r। ठीक है, पहले हमको क्या करना है, इनको लिखना है।
हमारे पास जो नंबर है वो कितना है आपका 56, 75, 60, 84, 210, यही तो है। अब इनको फैक्टराइजेशन में आएंगे, ये देखिए इनके सामने 2, 3, 5, 7 लिखा हुआ है, तो इन्हीं के फैक्टराइजेशन में ही आएंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा कितना 7, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 3 गुणा 25, ऐसे तो लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 15 चौका 60 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 4 का डिवाइड तो जाहिर है 4 गुणा 3 गुणा कितना 7, 7 21, 21 चौका 84। इसको लिख सकते हैं माय डियर हम 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये फैक्टराइजेशन करना आपको आना चाहिए यार, बच्चा बच्चा जानता है। देखिए अब हमको देखिए यहाँ पे 2 बनाना है, इसको 2 की पावर 3, ठीक है। 3 कितने यहाँ पे देख ले, ये भी हो जाएगा 2 की पावर 3, इनको ले लेते हैं पहले 2 की पावर 2, 4 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 की पावर 2 और 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ 1, ठीक है। अब हम 3 को ले लेंगे, 2 हमने ले लिया। यहाँ से देखिए 2 की जो बन रही थी हमने कंडीशन यहाँ पे ये उठा ली है, ठीक है। अब हम ले लेंगे माय डियर कितना 3, यहाँ पे 3 वाला लेंगे, 1 3, 2 3 और 3 3 और 4 3, 3 की पावर कितना 4, ठीक है। हमने 3 को भी उठा लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे माय डियर, यहाँ से आगे से कंडीशन लेंगे। अब हमको करना क्या है, यहाँ से 7 रह गया, 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 5 की मतलब 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, एक 5 ये रहा, एक 5 यहाँ से लिख सकते हैं, और एक 5 माय डियर ये रहा, एक 5 यहाँ से लिख सकते हैं। अब बचा क्या 7, अब 7 को लिखेंगे, ठीक है भाई, 7 को भी तो लिखना है हमें, तो 7 को लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 1 और 7 कितना 2, 7 कितना यहाँ पे 3, 7 की पावर 3। अब देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 5, 5 और कितना 7 और 8, 2 की पावर हो जाएगा 8, 3 की पावर 4 और यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे 7 की पावर 3, 5 कितना है 1 और 2 3, 3 और 1 यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ से देखिए अब आपको कुछ नहीं करना, केवल ये जो हमने इक्वेशन लिखी है इसको लिख देंगे जो आपको दिया गया था। यहाँ पे क्या दिया गया था, 2 की पावर p और 3 की पावर q और 5 की पावर r और 7 की पावर s। तो यहाँ पावर से देखिए ये बेस तो मैच हो गया ना, तो यहाँ p बराबर आ जाता है आपका 8, ठीक है, और q बराबर आ जाता है आपका 4, बेस सेम है। देखिए q बराबर कितना आ जाता है 4 और r बराबर आ जाता है आपका 4 और s बराबर आ जाता है आपका 3। अब देखिए इसमें पुट करना हमको निकालना क्या था, p प्लस क्यू अपॉन s ब्रैकेट क्लोज प्लस r। p कितना है 8, q कितना है आपका कितना 4 और s कितना है आपका 3 और प्लस यहाँ से क्या है r कितना है 4, तो ये आ जाएगा आपका 4 और 3, 8 और 4 12, 12 बट्टे कितना हो जाता 3 प्लस का 4, ये 4 और 4 कितना हो जाता 8 आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2018 का मुझे कंफर्म नहीं है, पर है ये मेंस का ही क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी किसी वीडियो में कराया हुआ, कोचिंग में भी कराया है, तो मुझे ध्यान है ये ऑलरेडी क्या है एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, इसको लिखेंगे नंबर को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से करते हैं इसको स्टार्ट। देखिए 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, इसको देख के बड़ी कंफ्यूजन होती है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 2 की पावर 33 और यहाँ से प्लस 2 की पावर 33, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाद कर लेंगे, बाद में x के इक्वल में इसको हम रख लेंगे, मतलब ये x यहाँ पे नहीं है, ये 6 की पावर x है। इंग्लिश में देखिए सही लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे मिसप्रिंट है बुक में ही, 6 पे पावर x है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर मैं 3 की पावर 33 कॉमन ले लेता हूँ,
तो यहाँ पे कितना आता, 1 + 1 + 1, यही तो आता। यहाँ से 2 की पावर 33 में कॉमन ले लेता तो यहाँ 1 + 1 आता। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है नहीं भाई, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा था 33, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। ये 2 की पावर 33, ये कितना हो गया माय डियर 2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माय डियर 3 की पावर 34, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 34, ठीक है। और यहाँ पे 6 की पावर x आपको दिया गया। अब देखिए आपको करना क्या था, करना कुछ नहीं था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पावर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई कर सकते, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 34 इक्वल 6 की पावर x, बेस सेम है तो x इक्वल कितना आ जाएगा 34, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये 9 की पावर 9 आपको दी है, क्लियर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बुक में से मुझे पिक क्लिक करके यहाँ पे लगाना होता है। ये दिया है इफ n इक्वल 9 की पावर 9 देन n इज द डिविजुअल बाई हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यू यहाँ पे बनाने, क्यू बनाने, ठीक है। स्क्वायर बनाए थे पहले हमने, अब हम क्यू की बात कर रहे हैं। तो हमको माइडियर कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। n इक्वल दिया है आपको 9 की पावर 9, ठीक है। 9 को हम डायरेक्ट क्यू नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर कितना 18, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, सॉरी अभी तो मल्टीप्लाई किया भी नहीं हमने, मल्टीप्लाई पहले कर दिया, ये हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 की पावर यहाँ 9 ही रहेगा क्योंकि इसको हमने वर्ड कर दिया। अब देखो क्यू बनाना है तो हमको इसको क्यू बनाने के लिए 3 की पावर 3 लिखना होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 से 18 होता है, ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 6, ये क्यू बन गया ना, यहाँ क्यू बनाना होता है, ठीक है। अब आपके कितने फैक्टर हैं 7, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, 1 प्लस आपको कर देना है, 6 + 1 7, ठीक है। 1 प्लस आपको बाद में करना ही होगा, ठीक है। इससे पहले देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके का बताया था, ध्यान से देखिएगा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने +1 किया था, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे +1 किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन जो हमने अभी किया था जस्ट, ठीक है, इसको भी बताएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ दिया माय डियर n इक्वल 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से 3 की पावर 13 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा माय डियर 1 माइनस 12, ठीक है। यहाँ से आपको करना क्या था, ठीक है। यहाँ से हमको देखिए दूसरा तरीका ये है कि हमको इस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन को लेना था कि यहाँ से हम कॉमन निकाल सकें, ठीक है। फिर भी हम आपको अच्छे तरीके से इसको बताएंगे। देखिए 3 की पावर कितना है 13 और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 माइनस का कितना 12, ठीक है। यहाँ से देखिए आपसे पूछे n सबसे बड़ा अभाज्य गुणन करना है, आपसे पूछा गया नए क्वेश्चन में n सबसे बड़ा क्या है अभाज्य गुणन करना है, ठीक है। ये आपसे इसमें पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमको करना क्या था, तो दूसरा कलर यहाँ पे चेंज हम करते हैं। देखिएगा यहाँ पे हमको पता है कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि 3 की पावर 12 गुणा 3 गुणा 4 ये लिख सकते हैं, क्योंकि 3 12 तोड़ दिया मैंने माइनस का 12, और यहाँ पे अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से देखिएगा माय डियर ये हो जाएगा 3 की पावर 12, ये हो जाएगा माय डियर आपका यहाँ पे 12 माइनस 12 कॉमन लेने के लिए हमने ये कंडीशन की थी, 12 कॉमन आ जाएगा, 3 की पावर 12 माइनस 1, ठीक है। 3 की पावर 12 बहुत ज़्यादा होगा तो हम इसको ओपन कर लेंगे इस तरीके से, 3 की पावर कितना 6 पे पावर कितना 2 माइनस 1 पे पावर 2, ठीक है। यहाँ से इसको करेंगे, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस, ये तो 12 चल ही रहा है आगे, ठीक है। इसको हम बाद में लिख लेंगे, 3 की पावर 12 यहाँ पे चल ही रहा है, नहीं सॉरी ये 12 चल रहा है, 3 की पावर 12 ये 12 चल रहा है, ठीक है। 12 को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जो बड़ा ब्रैकेट लगा दें, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक बार प्लस में 3 6 + 1 और एक हो जाएगा 3 6 पे पावर माइनस, ठीक है। और 3 की पावर 6 हमको ओपन करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो 12 ये आ गया, 3 की पावर यहाँ पे हमें 6 को खोलना पड़ेगा,
3 गुणा 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 3 थिया 9, 9 थिया 27, 27 थे 81, 81 थे 243, ठीक है, गुणा 3 तो ये हो जाएगा 729, 729 और ये हो जाएगा 730, एक जोड़ के ये हो जाएगा 728, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टराइजेशन करना यहाँ पे होगा और हमारे पास कोई दूसरा तरीका है भी नहीं इसके लिए। इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 4 हो जाएगा इंटू 3, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 2 जा 12 हो जाता अभी, ठीक है। देखिए यहाँ से हमको 73 से इसको डिवाइड करते 73 आ जाता, 10 टाइम जाता, 10 को कर देते 2 इंटू 5, क्योंकि 73 प्राइम नंबर है। 7 to 8 में हम क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा 8 का देते हैं, इसमें 8 का डिवाइड देंगे तो 8 से कितना आएगा यहाँ पे, 8 9 जा 72, 8 1 जा 8, ये आ जाएगा। देखिए अब ये 2 की पावर 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, ये देखिए कलर चेंज करता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए 2 की पावर वाला एक 2 की पावर ये और 2 की पावर ये, तो यहाँ से देखिए तो ये रहा एक, ये हो जाएगा 3 और 3 ये हो जाएंगे कितने, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 को देखते हैं, 3 कितना है, 1 है, ठीक है, 3 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 3 को 1 ही लिखेंगे, 5 1 है, 73 1 है, 73 प्राइम नंबर है, और इसको लिख सकते हैं 13 गुणा 7, 13 7 क्या, अब सब प्राइम नंबर है। अब सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपसे पूछा गया, देखिए सबसे बड़ा प्राइम नंबर आपसे क्या दिख रहा है आपको यहाँ, 73 आंसर आ गया। और आगे कोई दूसरे तरीके और नहीं है इनके, देखिए ये सिंपल है क्वेश्चन, इसमें ओनली फैक्टर पूछा है, जबकि बुक में एक चीज मुझे इस जगह अच्छी नहीं लगी, क्या कि पहले ये क्वेश्चन रखना था, टाइप जो 7 हम करा रहे हैं उसमें पहले ये क्वेश्चन रखना था, ठीक है, क्योंकि हम फैक्टर की बात हो रही है, फैक्टराइजेशन आपसे पूछेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेस्ट है। देखिए ये 3600 के हमें यहाँ फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है, 2 से कितना 1800, 2 से कितना 900, ठीक है, 2 से कितना 450, 2 से कितना 225 और 5 से 3 से ही हो जाएगा पहले, 3 7 जा 5 और 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और 1 3 5 जा 15, 3 से 2, 3 से कितना 5, 5 से कितना 5 और यहाँ पे 5, ठीक है। अब आपको क्या करना था, कुछ नहीं, 2 कितने हैं 1 3 4, 2 की पावर 4, 3 कितना है 2 है, 3 की पावर 2, 5 कितना है 2 है, पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 + 1 5, 2 + 1 3 और 2 + 1 3, 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 5 जा 45, 45 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें पूछा है, सिंपल वही तरीका रहेगा हमारा, और कुछ हमको करना नहीं है। देखिए जितना फैक्टराइजेशन हो सकता है उतना करेंगे, ठीक है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको कुछ नहीं यहाँ पे ऐड करना होता, प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टरोमाइडियर हमको क्या करना है, ओनली पावर को ऐड करना है, ओनली पावर को ऐड करना, ठीक है। यहाँ पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता, पावर ऐड होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहां से देख लेते हैं आगे। अब देखिएगा कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही हद से ज्यादा सिंपल है। देखिए इसको हमें पहले करना पड़ेगा, 2 × 3 हमको लिखना पड़ेगा इसको, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 2 × 3 हम लिखेंगे तो हमें पता है 2 3 3 3 इस पे भी पावर बनेगी, 3 3 3 इस पे भी पावर बनेगी, दोनों पे लगेगी ना। 7 को फैक्टराइज नहीं कर सकते तो ये तो इतना ही रहेगा, और यहाँ से माय डियर 2 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं। हमको पूरे प्रॉपर तरीके से प्राइम नंबर में लाने पड़ेंगे, ये को प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है तो प्राइम में लाए, 2 और 3 दोनों प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 33 है ये यहाँ पे 333, ठीक है, और 2 की पावर ये 33 ये भी हो जाए, ठीक है। यहाँ से 7 की पावर 2 और 3 की पावर भी 333, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से केवल आपको ये
अब आपको क्या करना है, 2 की पावर इसको हम 6 6 6 करते ऐड हो जाएंगे बेस से में। यहाँ पे 3 की पावर कितना है 3 3 3 और यहाँ पे 7 की पावर कितना है 2 2 2 ऐड कर दीजिए 6 6 6 3 3 3 2 2 2 ठीक है। ये 11 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे ये 12 या 1221 ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है टाइप नंबर माय डियर, हो चुका है कंप्लीट टाइप नंबर 7। अब टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 में सबसे बड़ी बात तो ये है माय डियर कि हमको पूछा क्या गया, हमसे करवाया गया है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से रिलेटेड यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा समझेंगे यूनिट डिजिट होता क्या है। ठीक है, एक ब्लैंक पेज से हम होता क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यूनिट डिजिट सिंपल तौर पर। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात माय डियर यहाँ पे है कि 0 की पावर 0 हो गया, 5 हो गया और आपका 6 हो गया और आपका 1 हो गया। ठीक है, देखो अगर 0 है, ठीक है, 1 है, 5 है, 6 है, इनकी पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, ये उतना ही रहता है, यूनिट डिजिट उतना ही रहता है। यूडी आपका, ठीक है, यूडी आपका वही रहेगा। ठीक है, यूडी यूनिट डिजिट। ठीक है, 2 4 और 8 का रूल कहता है पावर अगर 4 की डिविजिबल है, पावर 4 की डिविजिबल, तो यूडी आपका यूनिट डिजिट रहेगा आपका 6। 3 और 7 का रूल कहता है पावर अगर 4 की डिविजिबल है, थोड़ा समझ लीजिए, सब जानते हैं इसको, डिविजिबल है तो यहाँ पे यूडी आपका क्या रहता है 1 रहता है। ठीक है, देखिए 3 3 3 जा 9 27 81। ठीक है, यहाँ से रह जाता है आपका 9। 9 में क्या है कि पावर इवन है तो 1, ऑड है तो 9। ठीक है, ये आपके यूडी रहते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे और बहुत ही जल्दी अब इसको हम करने वाले हैं। देख लेते हैं कितना हो रहा है। ठीक है, हो जाएगी हमारी कंप्लीट वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों ही टाइप हमारे यहाँ पे क्लियर होने वाले। देखिएगा ये 3 लास्ट के नंबर आपको चेक करने होते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है 633 की पावर 24, 277 की पावर 38, 6 की पावर 54। आपको लास्ट नंबर लेने की जरूरत है यूडी के लिए, मतलब यूनिट डिजिट के लिए लास्ट नंबर। तो यहाँ पे 3 की पावर 24 माइनस 7 की पावर 38 और प्लस 6 की पावर 54। हमको क्या करना है 4 का डिवाइड देना पावर में। किसका डिवाइड देना है 4 का। 4 का डिवाइड दे दिया, पूरा पूरा चला गया तो 3 का रूल कहता है लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा माइनस। ठीक है, ऐसे ही 7 का रूल कहता है। 7 का रूल क्या कहता है, इसमें भी लास्ट में 4 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड चला जाए, कितने टाइम जाए वहां से हमें मतलब नहीं है, उसके लिए आ जाएगा यहाँ पे 1। रिमाइंडर बचा यहाँ पे 2 रिमाइंडर को हम क्या करेंगे इसी पे पावर लगा देंगे 7 पे पावर 2। ये यूनिट डिजिट बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ तो केवल आपको क्वेश्चन सीखने किस किस तरीके, ये प्रैक्टिस तरीके पे चल रही है बुक। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो भी अगर इस बुक को पूरा कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए बैंकिंग के लिए या एसएससी के लिए जरूरी है बुक, सारे जितने भी आपके यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियां होती हैं सबके लिए बुक बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि अच्छी बुक है। 6 की पावर कितनी हो 6 ही आएगा, ये बात क्लियर है। ये 1 हो गया, ये आपका 49 का केवल 9 ले लेंगे। ठीक है, प्लस हो गया 6, यहाँ से 6 और ये हो जाएगा 7 माइनस का 9। आप ये मत कहना माइनस का 2 आंसर, कभी गलती मत करिएगा। ठीक है, माइनस का 2 आंसर। हमको क्या करना पड़ता है, अगर माइनस का हम यहाँ से 2 ला भी देते हैं, मैं इसी से समझा देता हूँ, ज्यादा झमेला नहीं बनाऊंगा। माइनस का 2 आपका आ जाता है तो माइनस में रिमाइंडर नहीं होता, उसको हम 10 में से लास्ट में माइनस कर देते हैं। 10 माइनस 2 8, इसको यहाँ 17 माइनस 8 कर सकते थे, हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस का है 2018 का,
मुझे ध्यान है SSC CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे चीजों को समझना था, बस करना क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, यदि संख्या 2 3 9 गुणा 3 4 6 गुणा 34 n की इकाई अंक n+6 हो तो n का मान बताइए। यहाँ पे लास्ट का लेना है हमको, ठीक है, लास्ट वाले लेने, लास्ट वाले लीजिए। लास्ट वाले क्या क्या है, 9 6 इंटू n, ठीक है, इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, n+6 के। ये कहा है इसने, इसमें अब कॉन्सेप्ट वाइज है सारा कुछ, ठीक है। देखिएगा 9 6 54, 54 का केवल 4 ले लो, यूनिट डिजिट की जरूरत है तो लास्ट का लेते हैं, गुणा n बराबर कितना 6, n+6, ठीक है, कितना है n+6। अब देखिएगा यहाँ से हमें ऐसा नंबर पुट करना है कि यहाँ भी पुट करें ये भी बराबर है, यहाँ पुट करें ये बराबर है, दोनों बराबर है। अगर मैंने 1 पुट किया तो ये हो गया 4, 1 पुट किया ये 7, बराबर नहीं है। 2 पुट किया मैंने यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 6 ये 8 हो जाएगा, बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये n की वैल्यू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये सिंपल है, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हो यार। देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 121 नेचुरल नंबर। देखिए, नेचुरल नंबर का सम निकालते हुए फॉर्मूला होता है n+1/2, यही तो होता है, ठीक है। तो n कितना 121, और ये हो जाएगा 122 अपॉन कितना 2 से यहाँ क्रॉस कर देंगे, ये हो जाएगा 121 इंटू 62। अब मुझे एक बात बताइए, मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत है, नहीं है, लास्ट वाले का मल्टीप्लाई कर दो यार, यूडी आ जाएगा आपका, यूनिट डिजिट, यूडी में कह रहा हूं तो यूनिट डिजिट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखिएगा, सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट 7 2 3 4 2 7 इंटू 519 315 और 436/62। यहाँ पे ये दिया, सब कुछ दिया, यहाँ पे चीजों को समझ लेते हैं। पहले हमको बहुत ही सिंपल तरीके से उसको करना होगा, कैसे कि हम लास्ट वाले को ले लेते हैं, 3 पे पावर 4 2 7, 9 पे पावर 3 1 5, 6 पे पावर 62, और यहाँ पर 7 पे पावर 5 2 5। सबसे छोटी सी बात है इसमें कि हमको 4 का डिवाइड इसमें देना है, 4 बन जा 4 और 3 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है। इसका मतलब माय डियर क्या हो गया, पहले तो इसके लिए 1 आ ही जाएगा, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 3 पे पावर 3 भी लगा देंगे, लगा दिया हमने, इनटू कितना 9, 9 पे पावर इवन है तो 9 1 आता है, ऑड है तो आपका 9 ही आएगा, ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 9 पे पावर इवन है मतलब सम है तो आपका 1 आएगा, ऑड है तो 9 आएगा। 6 पे कितना ही पावर हो 6 आएगा, ठीक है। 4 का डिवाइड दे लेते हैं इसमें, 4 1 जा 4, यहाँ से कितना 4 3 8 4 1 जा 1, रिमाइंडर बचेगा तो उसके लिए तो 1 आ जाएगा क्योंकि 7 है, और कितना बचा 1, 7 की पावर 1, रिमाइंडर जो बचता है ना उसको लास्ट में इसी पे पावर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, एक छोटी सी बात में यहाँ पे एक्स्ट्रा मुझे ध्यान आ गया, मैं बताना चाहूंगा कि आप भूल जाएंगे किसका रूल क्या है, तो आप कुछ मत कीजिए, इस नंबर का 4 बार गुणा कर दीजिए, 3 3 3 9 9 3 27 27 81, और जितना रिमाइंडर बच रहा है इस 3 पर उतना ही पावर लगा दीजिए, ठीक है, 4 से डिवाइड देने, ऐसे भी आप कर सकते थे। यहाँ से ये हो गया 3 3 9 9 3 27 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 7, लास्ट मल्टीप्लाई कर लिए 42, अब केवल 2 का करेंगे 18, ठीक है, फिर 8 का करेंगे केवल 8 7 56, ठीक है, लास्ट का करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं, यूडी आ गया 6, ये भी सिंपल है। ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रिंट कर दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए 1 4 2 पे पावर 41 और 6 1 3 पे पावर 16, ठीक है। देखिए 2 पे पावर 41 है, 2 पे पावर 41 लास्ट का लीजिए, यूडी में कोई जरूरत नहीं है पूरा लेने की भाई। यहाँ पे 3 पे पावर कितना है 16, 4 से डिवाइड देंगे पावर में,
4 से डिवाइड दिया पावर में, ध्यान से एक बार प्रॉपर तरीके सिंपल तरीके 4 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आ गया आपका 1। 4 से डिवाइड जाने के बाद 2 का रूल कहता है लास्ट में आएगा 6, रिमाइंडर बचा है उस 2 पे उसी रिमाइंडर को लगा देते हैं पावर। यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड चला गया तो यहाँ से 1 आ जाएगा सीधा सीधा। यहाँ पे 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 30, तो लास्ट में कितना 3, ये आपका यूटी आ जाएगा। आगे यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं है, फैक्टोरियल दिया ना, फैक्टोरियल का मतलब समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ एक और क्वेश्चन आपके लिए फैक्टोरियल का दिया गया। फैक्टोरियल देखिए 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल, ठीक है। इनको समझ लेते हैं फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मतलब समझ में आ गया फैक्टोरियल का क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का 2 × 1, 3 का होता है 3 × 2 × 1, 4 का होता है 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 6 का होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब जहां से फैक्टोरियल है वहीं से मल्टीप्लाई डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये 1 इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 6, इसकी वैल्यू होती है 24, इसकी वैल्यू होती है 120, इसकी वैल्यू होती है 720, ठीक है। मतलब यहां से आपको इतना ध्यान रखना है कि केवल 4 फैक्टोरियल तक चीजें आपकी चेंज होती हैं लास्ट में यूडी की जगह पर 1 2 6 4 आ रहा है। उसके बाद जितने फैक्टोरियल आपके आएंगे सब में लास्ट में 0 आएगा। और जब लास्ट में देखिए जितना ही 376 है तो लास्ट में 0 ही आएगा भाई, आंसर 0 आ गया बस। केवल इतना ध्यान है 4 तक फैक्टोरियल में चीजें चेंज होती हैं, उसके बाद लास्ट में 0 ही रहेगा यूडी के लिए, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। देखिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 1 होल नंबर्स। 1 होल नंबर्स, होल नंबर आपको दिए गए हैं कितने 1 1 1, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपको पता है होल नंबर में 0 आता है, आप मुझे बताइए कितना आता है 0 आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई समस्या वाली यहाँ पे बात नहीं है। इसको आप होल नंबर अगर कर रहे हैं तो समस्या तो कोई है नहीं, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए आप इसको होल नंबर से 111 नंबर है टोटल, 111 का आपको टोटल निकालना है तो n + 1 से ही कर सकते हैं। तो 111 × 112 और ये हो जाता माय डियर आपका 2, तो 2 से कितना ये 56, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, ये ठीक है आंसर। सिंपल था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इसको एक वीडियो में, लेकिन सिंपल है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा इसको, चीजों को समझना है। आपको करना क्या है इसमें कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 20 की पावर 5, ये चीज यहाँ ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझना क्या था कि हमें इसमें समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमें समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमको केवल इतना 4 का अगर मैं पावर में डिवाइड देता, देखिए 1 की पावर कितना है 5, 2 की पावर कितना है 5, 3 की पावर कितना है 5, ठीक है, ये देख लीजिए, ठीक है, 20 की पावर 5। एक बात यहाँ पे आपको समझाता कि अगर हम किसी यूनिट डिजिट का जो रूल है ना 4 टाइम 4 का डिवाइड देना पावर में, वो क्यों होता है। देखिए अगर मैं 2 का 4 बार गुणा करता हूं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो लास्ट में कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर मैं एक बार और इसमें गुणा कर दूं 2 का तो 32 आएगा, मतलब वापस 2 ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे छोटा सा रूल मैं बताता हूं आपको कि अगर किसी की पावर 5 है, क्या है 5 है, तो यूडी सेम रहेगा। मतलब किसी संख्या का 5 बार गुणा किया जाता है तो लास्ट में यूडी आपका वही आता है। तो देखिए यहाँ 1, यहाँ पे 2 का 2 ही आएगा, यहाँ पे 3 का 3 आएगा, और यहाँ पे इस तरीके से 20 ही आएगा। आपको पता है भैया अब क्या करना है, ठीक है, 1 से 20 तक जोड़ना है, 1 से 20 तक जोड़ना है तो 20 × 21 n + 1/2, 2 से कितना 10, 10 का 210,
लास्ट में यूडी 0 आंसर। ये फैक्टोरियल वाला भी क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। देखिए मैंने आपसे कहा था 4 फैक्टोरियल तक वैल्यू चेंज होती हैं, 5 फैक्टोरियल से 0 आ जाता है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल की 1 थी, 2 फैक्टोरियल की माय डियर कितनी थी 2 थी, 3 फैक्टोरियल की 6 थी, 4 फैक्टोरियल की 24 थी, और उसके बाद यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होता तो कितना होता 120 था। उसके बाद सब में क्या आएगा लास्ट में 0 आएगा, क्या आएगा लास्ट में 0 आएगा। यहाँ से ये आपको ऐड करना है 1 और 3 कितना 2 और 1 और 2 3 और 6 आपका हो गया कितना यहाँ पे माय डियर 9 प्लस 24, ठीक है, ये हो जाएगा 33। तो अब चाहे 0 की कोई सी संख्या इसमें जोड़िए, आपका 3 आएगा लास्ट में, तो यूडी कितना हो जाएगा 3। ये सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या था है देखिएगा। यूडी आपको इसमें बताना है। देखिए ये देखिए 6, हमने कहा था कि 6 पे पावर कितनी भी हो, देखिए 6 पे पावर 256 है, तो यहाँ पे 4 पे पावर 256 है, यूडी आपको बताना है। एक से एक अच्छा क्वेश्चन बुक में दिया गया, मैंने आपसे पहले ही कहा था। माय डियर मुझे एक बात बताइए, क्या 256 आपको दिया है, यहाँ भी 256 आपको दिया है, 4 का डिवाइड तो इसमें भी चला जाए, इसमें भी, चाहे 6 की पावर कितनी हो 6 तो आना ही आना है, ये बात तो क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको ये रूल पता है कि 4 का डिवाइड देंगे, 4 का डिवाइड पूरा चला गया तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 में 6 0। और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, देखिए ये कहानी बहुत अच्छी है, ठीक है। देखिएगा ये सिंपल है क्वेश्चन। देखिए इससे रिलेटेड एक चीज और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता ना 1 2 3 4 इस तरीके से होता 25 तक, ठीक है, तो हमको पता है कि बीच में 2 तो आ रहा है, बीच में 5 भी यहाँ पे आया होगा कि नहीं। और जहां मल्टीप्लाई में 2 और 5 आ जाए तो समझ लेना 0 आपका आंसर है, यूडी आपका 0 है। तो यहाँ से देखिए ये 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा इस तरीके से यहाँ पे 89 89। तो यहाँ पे 5 और 2 आ रहा है मल्टीप्लाई में बीच में, तो वैसे ही आपका 0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, यही बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 15 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे हमको करना था, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ। 15 फैक्टोरियल हमको करना है तो 15 गुणा 14 गुणा 12 सॉरी 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा कितना यहाँ से 10 गुणा कितना यहाँ पे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1 बट्टे कितना यहाँ पे 100। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो वैसे ही गायब हो गया कि नहीं हो गया। एक जीरो और 5 छिंगा 30 हम बना लेते हैं तो एक जीरो वहां से गायब हो जाता। एक वैल्यू और देख लेते हैं, यहाँ पे 0 हो जाए, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने माय डियर आपको जो है क्वेश्चंस जो है हमने कराए थे ना, वो कराए थे आपको यहाँ पे। इसमें थे पार्ट फर्स्ट में हमारे थे 11 क्वेश्चन, मतलब टाइप 7 में थे हमारे 11 क्वेश्चन और टाइप 8 में थे माय डियर हमारे यहाँ पे 12 क्वेश्चन। 11 और 12 हो गए आपके 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने आपको करा दिए हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो माय डियर वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल से यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इस बुक का सॉल्यूशन आपके लिए जो ला रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए ये सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक चीज रहेगी शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आप भी जो भी स्टडी के आपके ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कीजिए। आपसे हमारे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।